दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणकम, जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण, जय सच्चिदानंद। दादा भगवान परिवार आप सभी का स्वागत करता है नई दृष्टि नई राह प्रोग्राम में। दोस्तों, कबीर जी कहते हैं, जब मैं संसार में बुराई खोजने चला तो मुझे कोई बुरा न मिला। जब मैंने अपने मन में झांका तो पाया कि मुझसे बुरा कोई नहीं है। तो दोस्तों, कबीर जी के पास कौन सी दृष्टि थी जिससे उनको खुद के ही दोष नजर आ रहे थे? जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं निर्दोष दृष्टि की, जगत को निर्दोष देखने की। तो ये निर्दोष दृष्टि किससे कहेंगे, कहां से लाएंगे? अधिकतर प्रसंगों में हमें तो सामने वाला का ही दोष दिखता है। क्या कोई तरीका है इस निर्दोष दृष्टि को पाने का? चलिए पाते हैं सच्ची समझ हमारे प्यारे आत्मज्ञानी से। निरुमा, आपने बताया कि किसी को भी दुख हो तो प्रतिक्रमण करने का, लेकिन ऐसा लगता है कि मैंने दुख दिया ही नहीं है, तो उसका क्या करने का? लगे कि भी मैंने दुख दिया है तो प्रतिक्रमण करने का ना। हाँ, जब तक पता नहीं चलता है तब तक तो हो ही नहीं सकता है। जब तक मुझे एहसास नहीं होता है, रियलाइज़ नहीं होता है कि मेरे से किसी को दुख हुआ है, तब तक तो मैं कैसे पश्चाताप कर सकूँ या किस तरह से प्रतिक्रमण कर सकूँ? तो पहले उस जागृति की ज़रूरत है कि हमें यह रियलाइज़ हो जाए, पता चल जाए कि अरे मेरे से इसको दुख हुआ है। कई बार तो ऐसा होता है कि सामने वाला हमें ठोक ठोक के रो रो के कहता है कि आपसे मुझे बहुत दुख होता है, आप ऐसा क्यों कहते हो, ऐसा क्यों करते हो? तो भी वह उसको रियलाइज़ नहीं होता है। कान में जाता है, दिमाग में जाता है, लेकिन दिल में नहीं उतरता है उसके। तो फिर वह किस तरह से पश्चाताप कर सकता है, किस तरह से प्रतिक्रमण कर सकता है? रियलाइजेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। जब तक ये नहीं होता है तब तक कुछ आगे बढ़ता नहीं है। और अध्यात्म का यही प्रथम सिद्धांत है। औरों के दोष देखने से कर्म बंधा जाता है और खुद के दोष देखने से कर्म में से छूटा जा सकता है। आप खुद के ही दोष देखो, आप जरूर छूट जाओगे। वो शास्त्र में ये सब बात तो सुनी है कि भाई किसी को भी दुख देने से दुख आता है, लेकिन वो जब देते हैं तब वो मालूम ही नहीं होता कि भाई मुझे उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, वो मालूम ही नहीं होता है। नहीं होता है क्योंकि उसको इस बारे में सोचता ही नहीं है। उसको दुख आता है ना, नहीं आता ऐसा नहीं है। हर किसी को अपने जीवन में दुख आता है, छोटे बच्चों को भी आता है। जब एग्ज़ाम आती है ना तब बड़ी टेंशन में आ जाते हैं, उसको बहुत दुखी होते हैं। हर किसी को यह एहसास तो होता है। कुछ गिर गया, लग गया, फ्रैक्चर हो गया, किसी ने गाली दे दी, अपमान हो गया, कितने सारे बड़े बिजनेस में लॉस आ गए, कितने सारे ऐसे प्रसंग जीवन में आते हैं कि जिससे हमें दुख होता है, भुगतने का आता है। तो इस समय वह मनन चिंतन नहीं करता है कि ये क्यों आया, क्या कारण है, इसकी क्या वजह है, मैं किस तरह से इससे मुक्ति पाऊँ, क्या समझ से मैं इसमें से छूट जाऊँ। और ये तो हुआ, लेकिन दोबारा ऐसा न हो मुझे। उसके लिए कुछ रास्ता ढूंढो, कुछ आध्यात्मिक मनन चिंतन करो, कुछ ज्ञान प्राप्त करो, कुछ ज्ञानी के पास से, संतों के पास से, जो भी कोई मिला उसके पास से जाकर मैं अच्छी समझ प्राप्त करूँ, सच्चा ज्ञान प्राप्त करूँ। उसके पीछे वो कुछ प्रयत्न करे, पुरुषार्थ करे तो ज़रूर उसको रास्ता मिल जाता है। लेकिन सामान्य लोग ऐसा कुछ करते नहीं हैं। वो तो दुख आते हैं तो दुख में रो लेते हैं, और फिर समय ही ऐसा होता है कि समय अपने दुख को काटता है। फिर अच्छा समय आता है तो मतलब दुख वाला समय चले जाता है।
तो अच्छे समय में खुशी में झूम उठता है, फिर वह समय चले जाता है तो वापस दुखी होता है। इसमें ही उसका जीवन पूरा हो जाता है। आगे सोचता नहीं है, आगे प्रगति नहीं कुछ करता है, अध्यात्म की तरफ नहीं जाता है। वो वहाँ तो उसका बहुत बड़ा पर्दा ही गिर गया है। वो सच्ची समझ जो बता रहे हैं आप, वो कौन सी होती है जिससे कि भाई किसी को भी दुख देते तो हम पश्चाताप कर सकते हैं? वो कौन सी समझ है, कैसे मिलती है वो? जहाँ भी कुछ भी हमें भुगतने का आता है वहाँ हमारी भूल है ही। भूल के बगैर भुगतने का किसी को नहीं आता है। तो तलाश करो हमारी कौन सी भूल है। और ज्ञानी लोग तो कहते हैं कि यह हमारा जो देह है यह अनंत दुख दोष भूलों का भंडार है। एक नहीं लेकिन अनंत भूल है, उसमें से निकलने का है। असंख्य भूलें हैं, उसमें से पार निकलना है। और ये जब तक हमें अपनी गलतियां दिखेगी नहीं तब तक इसमें से हम पार कैसे निकलेंगे? हमें मालूम पड़ना चाहिए। मालूम ही नहीं गिरता है, सामान्य इंसान को तो ये दृष्टि में भी नहीं आता है। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। आज हम बात कर रहे हैं निर्दोष दृष्टि के बारे में, फ्लॉलेस विजन के बारे में। तो दोस्तों, एक नजर दुनिया पर डालें तो हर पल हमें दोष ही पहले दिखाई देते हैं। आदत सी हो गई है ना? ऐसा क्यों? किसी का अच्छा देखने में कठिनाई होती है, बुरा ना चाहते हुए भी दोष दिख जाता है। ऐसा क्यों? सदियों से हमें सिखाया जाता है कि बुरा मत देखो, फिर भी हम पर कोई असर नहीं होती। ऐसा क्यों? चलो आज खुद की दृष्टि पर एक नजर डालें ज्ञानी के संग। हमारे पास एक लड़का आता था, तो बहुत होनहार लड़का था, बहुत अच्छा था, लेकिन भारी अहंकारी। अभी भी आता है, बहुत सालों की पहली बात है, वो शुरू में नया नया आता था। एक दिन उसके बड़े भाई ने हमको कहा, उसकी सामने ही कहा कि निरुमा, ये मेरा छोटा भाई है, हम दोनों साथ में बिजनेस करते हैं, साथ में ही रहते हैं, लेकिन ये कभी अपनी गलती कबूल नहीं करता है। उसकी गलती होए तो भी वो मानता ही नहीं कि मेरी गलती है, और हमेशा मेरी गलतियाँ मुझे दिखाता है। मैं तो मान लेता हूँ हाँ भी मेरी गलती हो गई, लेकिन हर समय मेरी गलती होती है ऐसा भी तो नहीं है। कभी कभी उसकी भी तो गलती होती है, लेकिन वह कभी मानता नहीं था, मानता ही नहीं है वो। तो फिर मैंने तुरंत ही उसको पूछा, क्या बेटा, क्या तेरी कभी गलती नहीं हुई? और तेरा भाई कहता है क्या सच बात है या गलत है? तो कहता है मेरा भाई गलत कहता है, मेरी कभी गलती होती ही नहीं है, मैं कभी भूल नहीं करता हूँ। अरे वाह, हम तो बड़े ताज्जुब हो गए। हमने उसको कहा, गलती बगैर के, सर्व भूल बगैर के एक भगवान महावीर थे और दूसरा आज तू निकला। बोलो महावीर भगवान की जय करके हमने उसको तो नमस्कार किया। वो तो पानी पानी हो गया, क्या बात कर रहे। उसकी अक्लमंद तो था ही वो ज़रा ज़्यादा। तो वो सोचने लगा, गलती तो मेरी नहीं होती, वो बात तो मुझे पता है, लेकिन वो भी बात मुझे पता है कि मैं महावीर तो नहीं हूँ। महावीर होता तो मेरे पीछे आगे पीछे लोगों की लाइनें गिरती थी। तो फिर उसने कहा कि ये बात मेरे दिमाग में घुसी कि मैं महावीर नहीं हूँ, इसलिए कहीं मेरी गलती कुछ तो होती होगी। इतना उसको स्वीकार हुआ। फिर हौले 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 उसने अपनी गलतियाँ देखने का स्वीकार करने लगा, उसको दिखने लगी। जब तक मेरी गलती नहीं होती, ऐसा करके हम दरवाज़ा बंद कर दे तो किस तरह से वह गलती दिखेगी? और दिखेगी नहीं तो हम उसको कहाँ से उसको पश्चाताप करके प्रतिक्रमण करके
उस गलती में से हम बाहर निकल पाएंगे? इम्पॉसिबल। और बढ़ते जाएगी लेकिन कम नहीं होगी। तो ऐसा हिसाब है ये गलतियों का। हमें निश्चय करना चाहिए। ज्ञानी लोग बताते हैं कि हमारे में तो अनंत दोष है। जब तक ये दोष पूरे नहीं होते तब तक हम पूर्ण नहीं होंगे, मोक्ष के लायक नहीं होंगे। भगवान पद प्राप्त हो सकता है यदि आपकी गलतियाँ ख़त्म हो जाए तो। और आपकी खुद की गलती आपको जब से दिखने लगे तब से आप भगवान पद प्राप्त करने के रास्ते पे चल रहे हैं। एक एक पद आपको प्राप्त सामने आता है, एक एक सीढ़ी आप चढ़ते हैं भगवान पद प्राप्त करने की। हाँ, अपनी गलती देखने लगोगे तब से यह शुरू हो जाएगी। औरों की देखना बंद हो जानी चाहिए। औरों की गलतियां देखने से तो मेरा यह बेहाल हो गया है, संसार में भटकना हो गया है। और अपनी खुद की गलतियां देखना शुरू करो, आपको आनंद रहेगा, मुक्त अवस्था लगेगी, आप हल्के फूल हो जाओगे। और औरों की गलती देखने से आप ओहो आपके सर पे बोझा बढ़ता जाएगा, बहुत ही बोझा लगेगा, बहुत भुगतना शुरू हो जाएगा। और वो इतना आनंद लगेगा, अपना खुद के दोष देखने लगोगे तब से। तो ज्ञानी का रास्ता सच्चा रास्ता है। हर कोई ज्ञानी इसी रास्ते से छूटे हैं। औरों की गलतियां उन्होंने नहीं देखी है, अपनी देखी है। और अपनी गलती देखे, अपनी गलतियों से बाहर निकलने के लिए प्रायश्चित किया, पश्चाताप किया, हृदय से माफ़ी मांगकर प्रतिक्रमण करके छूट गए। तो यही रास्ता है। संसार में भी सुख प्राप्त होगा और अध्यात्म में आप मोक्ष के और आगे ही आगे प्रयाण करोगे। कभी कभी ऐसा कुछ लगता है, कुछ किसी को दुख दिया तो अंदर से तो मालूम होता है कि इसको दुख दे दिया, लेकिन वो बाहर तो ऐसा ही दिखाई देता है कि मेरी कुछ गलती नहीं। तो वो कौन सी चीज़ है जो मालूम है कि भी एक दुख दिया है, तो वो कौन सी चीज़ है जो स्वीकार नहीं करती है कि भाई ये बात सच्ची है कि मैंने दुख दिया है? इटरनल कौन सी चीज़ है वो? एक तो अहंकार है। बुद्धि और अहंकार दोनों मिलके अपनी गलती स्वीकार नहीं करवाती। बुद्धि वकालत करती है, अपनी गलती नहीं है ऐसा प्रूव कर बताती है। इतनी सारी आर्ग्यूमेंट करके दिखाती है कि मेरी गलती नहीं है, सामने वाले की ही गलती है। वो फील लिए बगैर वकालत करती है। ऐसी है ये बुद्धि। और फिर अहंकार उसका मान लेती है और से सही कर देता है। दोनों मिलकर ये अंदर उल्टा काम करते हैं जो हमको संसार में भटकाते हैं। इतना ही नहीं, लेकिन बुद्धि अपनी गलती का प्रोटेक्शन करवाती है। बहुत बड़ा गुनाह हो जाता है। अपनी गलती का प्रोटेक्शन करेंगे तो वो गलती और तगड़ी हो जाती है, उसको बहुत बड़ी खुराक मिल जाती है। वो जाने के बजाय वहाँ की और वहाँ यहाँ और मजबूत हो जाती है, घर खाली नहीं करेगी। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, जो सुलझाता है जिंदगी के हर एक सवाल को। तो दोस्तों, दूसरों के दोष देखने से कर्म बांधते हैं, खुद के दोष देखने से कर्म में से छूटते हैं। यही है कर्म का सिद्धांत। और दोस्तों, ज्ञानी से ज्ञान पाने के बाद हम व्यवस्थित शक्ति को पहचानने लगते हैं, हर एक संजोग को निमित्त मानने लगते हैं। हमारी दोषित दृष्टि जाकर निर्दोष निर्मल दृष्टि मिलती है, जिसे पाकर हम हर एक संजोग में खुद के दोष देख के आसपास के हर एक व्यक्ति के साथ प्रेम भरा व्यवहार डेवलप कर सकते हैं, जिंदगी हार्मोनियस बना सकते हैं। ऐसे ही व्यवहारू और आध्यात्मिक सॉल्यूशन पाने के लिए सुनना न भूलें। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें hindi.dadabhagwan.org या फिर ईमेल करें dadaonradio@us.dadabhagwan.org या फिर फ़ोन लगाइए 1877-505-3232 एक्सटेंशन 23 या फिर दादा भगवान फाउंडेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए हमें दे इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हैव अ फ्लॉलेस विजन। जय सच्चिदानंद। प्रत्यक्ष है ये ज्ञान।